हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारे जो पार्टीशन कोफिशिएंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको देखा था। और हम देख रहे थे हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उनको देख रहे थे। और हमने आयोनाइजेशन, सोल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमारे पुराने लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे प्रोटीन बाइंडिंग को और चिलेशन को कि ये होते क्या हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन सब वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट जरूर कर लें, ताकि जो आपका जो वीडियो है आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं कि जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या होता है, उन्हें देखते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, इसको देखते हैं। पहले समझते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। प्रोटीन बाइंडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी दवा का हमारे शरीर में जाना और जाकर हमारे जो ब्लड है उसमें उसके अंदर जाकर उसकी जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होने की जो प्रोसेस है उसे प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। जैसे हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, वो जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन मौजूद है उसके साथ क्या करेगी, उसके साथ जाके चिपक जाएगी और क्या बनाएगी, एक ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, हमें यह पता चल गया जो भी हम कोई ड्रग लेते हैं वो क्या करती है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो भी प्रोटीन मौजूद है। जैसे हमारे ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं, मेनली हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और होती है हमारी अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और होती है हमारी लिपोप्रोटीन होती है। मेनली यही 3-4 टाइप की हमारे प्रोटीन हमारे ब्लड में मौजूद होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी हम ड्रग लेंगे वो क्या करेंगे, जो हमारी ब्लड है जो उसके अंदर जो भी प्रोटीन मौजूद है उनके साथ वो जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी और क्या बनाएगी, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। अब ये क्या होगी, ये क्यों बनाएगी, यानी प्रोटीन बाइंडिंग क्यों बनाती है। और जो हमारी ड्रग होती है वो हमारे ब्लड में जाने के बाद 2 फॉर्म में रहती है। जैसे एक फॉर्म हो गई वो होती है बाउंड ड्रग के फॉर्म में, और दूसरा वो किस फॉर्म में रहती है, दूसरी रहती है वो फ्री ड्रग के फॉर्म में। बाउंड ड्रग का मतलब हो गया जो भी ड्रग ली हमने वो क्या करेंगी, इन प्रोटीन के साथ क्या जाके बाइंड हो जाएगी और ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेगी। और ड्रग कुछ ड्रग कैसी होती है, वो किसी भी यानी जो प्रोटीन है हमारे ब्लड में उसके साथ जाके कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती और फ्री फॉर्म में रहती है, यानी किसी की जो भी प्रोटीन हमारे ब्लड में मौजूद है उन किसी के साथ भी जाके प्रोटीन जो बाइंडिंग है वो नहीं करती और फ्री फॉर्म में रहती है। अब ये जानते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग होती क्यों है। हमें यह तो पता चल गया कि प्रोटीन बाइंडिंग होती है, यानी ड्रग जाके प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, लेकिन बनाती क्यों है, उसका क्या मतलब है, यानी क्यों बनाती है, क्या क्या जरूरी है, हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होना जरूरी क्यों है। जैसे प्रोटीन बाइंडिंग को समझे तो जो हमारी फ्री ड्रग होती है, जो हमारी ये फ्री ड्रग है वो क्या होगी, वो शरीर में जो हमारे जो भी शरीर में जो फ्री ड्रग होती है वो जल्दी खत्म ना हो, इसलिए जो दवाएं होती है, जो हमारी ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो भी प्रोटीन होती है उनके साथ बाइंड करके क्या करती है, बाइंड होके क्या करती है, स्टोर हो जाती है, जिससे कि क्या होती है, उनका जो धीरे धीरे रिलीज होती है और अपना असर है, यानी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो धीरे धीरे शो करती है। तो अगर जो फ्री ड्रग होगी, जैसे हाईली बाउंडेड ड्रग होगी, यानी जो हाईली बाउंडेड ड्रग होगी वो क्या करेगी, वो लंबे समय तक अपना असर शो करेगी, यानी वो धीरे धीरे रिलीज होगी, यानी वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई तो जो अपना असर है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो लंबे समय तक देगी। लेकिन जो फ्री ड्रग होगी वो क्या होगी, जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी और जल्दी से हमारे शरीर से एक्सक्रेट हो जाएगी। लेकिन जो फ्री ड्रग होगी वो क्या करेगी, अब जो भी अपना इफेक्ट है वो क्या करेगी, वो जल्दी शो करेगी। लेकिन वहीं पे जो बाउंडेड ड्रग होगी, जो प्रोटीन के साथ बाउंडेड ड्रग है, जो प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, वो अपना असर धीरे धीरे शो करेगी लेकिन लंबे समय तक शो करेगी। जैसे एग्जाम्पल से समझे, जैसे वारफ्रीन हो गया, वारफ्रीन जो है वो क्यों लेते हैं, वो किस लिए यूज होती है, वो यूज होती है जो हमारे ब्लड होता है उसमें क्लॉट बनने से रोकती है, यानी हमारे जो ब्लड होता है उसको पतला करने के लिए हम लेते हैं ताकि जो हमारा ब्लड है उसमें क्लॉट ना बने। तो जो वारफ्रीन होती है वो क्या करती है, जो प्रोटीन होती है उसके साथ बाइंड हो जाती है, प्रोटीन के साथ बाइंड होके क्या करती है, ये
जो प्रोटीन होता है उसके अंदर स्टोर हो जाती है और अपना असर है वो क्या करती है, धीरे धीरे रिलीज करती है और लॉन्ग टाइम तक करती है, ताकि जिससे क्या होता है जो हमारा ब्लड है उसमें क्लॉट ना बने और जो हमारा ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट होता रहे। लेकिन वहीं पे हम देखें जैसे हमारी पीसीएम होती है वो क्या करती है, जल्दी से रिलीज कर देती है, अपना जो एक्शन है वो जल्दी से रिलीज कर देती है। अब जल्दी से रिलीज क्यों करेगी, जैसे पीसीएम क्यों लेते हैं, जैसे हमारे सर दर्द हो रहा है तो हमें इंस्टेंट रिलीफ ही तो चाहिए, इसीलिए तो पीसीएम लेते हैं। वहीं पे अगर ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी तो क्या करेगी, जो अपना एक्शन है वो धीरे धीरे शो करेगी, जिससे हमें जो रिलीफ है वो लेट या लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा, यानी जो हमें रिलीफ है वो जल्दी नहीं मिल पाएगा। जिससे हमें सर दर्द हो रहा है तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो जल्दी रिलीफ चाहिए, लेकिन वहीं पे अगर वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी तो क्या करेगी, वो अपना असर लेट शो करेगी या धीरे धीरे शो करेगी। तो जो बहुत सारी ड्रग्स होते हैं वो कैसे फ्री फॉर्म में रहती है, फ्री फॉर्म में रहती है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपना इफेक्ट जल्दी से शो करती है। लेकिन जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी वो क्या करेगी, वो अपना इफेक्ट धीरे धीरे शो करेगी, लेकिन वो क्या करेंगे, अपना जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक देंगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसका सिंपल सा फंडा क्या है, जो भी प्रोटीन होगी यानी जो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होगी वो क्या करेगी, जो भी प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होगी वो क्या करेगी, धीरे धीरे रिलीज होगी। यानी रिलीज कैसे होगी, रिलीज होगी वो धीरे धीरे, लेकिन रिलीज धीरे धीरे होगी इसका मतलब क्या होगी, वो लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट शो करेगी। लेकिन जो फ्री फॉर्म में होगी यानी कम बाइंडिंग होगी, जो ड्रग कंबाइंड होगी वो क्या करेंगी, अपना असर जल्दी रिलीज करेंगी यानी अर्ली रिलीज करेंगी और शॉर्ट टाइम के लिए वो होगी, यानी शॉर्ट टाइम के लिए अपना इफेक्ट शो करेगी। इससे क्या मतलब, यानी जो ड्रग हाईली बाइंड होगी वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी और जो कम बाइंड होगी वो शॉर्टर टाइम के लिए अपना इफेक्ट शो करेगी। तो देखते हैं थ्योरी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, प्रोटीन बाइंडिंग इट इज ए प्रोसेस इन विच ड्रग मोलिक्यूल बाइंड विथ प्रोटीन, इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स टाइप मोलिक्यूल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग। यानी जो प्रोसेस है इन विच ड्रग मोलिक्यूल बाइंड विथ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड होकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है और इस फॉर्मेशन यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। तो जैसे इसमें समझे तो ये ड्रग हो गया और ये हो गया हमारा प्रोटीन, तो क्या करेंगे, जो ड्रग और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाएगी, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाने की, यानी जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ आके जुड़ जाएगी। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, when drug reaches into systemic circulation it bind with the plasma protein, यानी जो ड्रग हमने ली वो उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो क्या करेगी, हमारे ब्लड जो सिस्टम सर्कुलेशन यानी ब्लड में चली जाएगी और जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन हमने बताया था कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, जो हमारे जो ब्लड है उसमें कई प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनके साथ जुड़ जाती है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड एंड फॉर्म ए प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो और वो ड्रग उनके साथ मिलकर क्या बनाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगी। जैसे हमने देखा था हमारे ब्लड में कौन कौन से जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया और ग्लोबुलिन हो गया, यानी मेनी टाइप्स के हमारे जो ब्लड है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। When drug is combined with the protein they form two type of complex, जो हमारी ड्रग है वो हमारे ब्लड में जाने के बाद कितने टाइप के फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स से बनाती है, एक हो गया रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स, एक बनाती है इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जो हमारी ड्रग है वो क्या करेगी, जो ड्रग है हमारी वो क्या करेगी, जो प्रोटीन है उसके साथ क्या करेगी, वीक बॉन्ड बनाएगी, वीक बॉन्ड बनाएगी। जैसे जैसे हमारा जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वो वीक बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमारी जो ब्लड जो हमारी ड्रग है वो ब्लड के साथ मिलके जैसे हमारी जो साइट ऑफ एक्शन है, यानी जहाँ पे हमें उस जो ब्लड है यानी जो ड्रग है उसको हमें एक्शन करवाना है, यानी जिसका यूज करवाना है, जैसे सर दर्द के लिए हमने टेबलेट ली है तो जो वहां पे जाने के बाद वो जो अपना इफेक्ट शो करेगी उसका लिए क्या करेंगे, जो वीक बॉन्ड के साथ होगी वो क्या करेगी, वहां पे जाके टूट जाएगी। टूटने के बाद क्या होगा, जो ड्रग होगी वो अपना जो एक्शन है
वो वहाँ पे जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो कर देगी। इरिवर्सिबल की बात करें, वहीं पे हम इरिवर्सिबल की बात करें तो वहाँ पे क्या हो गया, जो ड्रग होगी वो क्या करेगी, प्रोटीन के साथ हायर बॉन्ड के साथ जुड़ेगी, जिससे क्या होगा, जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पे जाके जो ड्रग और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना है वो टूटेगा नहीं, जिससे क्या होगा, जो ड्रग होगी वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी। तो इससे नाम से पता चल रहा है, रिवर्सिबल का मतलब हो गया ये ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वापस आगे जाके क्या होगा, ये दोनों आपस में टूट जाएंगे। और इरिवर्सिबल का मतलब हो गया रिवर्स नहीं होती, यानी ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वह जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कॉम्प्लेक्स बना ही रहेगा, वो वापस टूटेगा नहीं, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो देखते हैं रिवर्सिबल बाइंडिंग क्या होती है। रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया इन दिस द ड्रग इज रिवर्सिबल का मतलब हो गया इन दिस द ड्रग इज बाइंड विथ प्रोटीन विथ वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स, यानी जो प्रोटीन के साथ जो ड्रग है वो कैसा कैसा बॉन्ड बनाती है, वीक अट्रैक्शन फोर्स के कारण, जो वांडरवाल फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके थ्रू जो हमारे ड्रग और प्रोटीन के बीच में बॉन्ड बनता है। सो दे कैन इजीली डिटेच एंड ड्रग बिकम फ्री, यानी वो इजीली टूट जाता है और जो हमारी ड्रग होती है वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके इजीली फ्री हो जाती है। देन दिस ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर, और जो हमारी ड्रग है वो जो हमारे रिसेप्टर है वहाँ पे साइट ऑफ एक्शन पे जो रिसेप्टर मौजूद होंगे उनके साथ जाके बाइंड हो जाएगी एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और जो हमारे ड्रग वहाँ पे जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन आसानी से शो करेगी। और वहीं पे इरिवर्सिबल की बात करें तो इन दिस द ड्रग बाइंड विद द प्रोटीन विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी जो ड्रग होगी वो प्रोटीन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगी, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। सो दे कैन नॉट डिटेच, यानी वो इजीली डिटेच नहीं हो पाएंगे, सो डू नॉट बिकम फ्री एंड इट डज नॉट बाइंड विथ रिसेप्टर। तो क्या होगा, अगर वो टूटेंगे ही नहीं, यानी जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ डिटेच नहीं होगी, तो वो हमारे जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो नहीं शो कर पाएगी। तो ठीक है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का फंडा समझ गए। अब देखते हैं अपना इंपॉर्टेंस क्या है, यानी जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है उसका हमारे फार्माकोलॉजिकल क्या एक्शन में क्या रोल है। तो जैसे प्रोटीन बाइंडिंग होगी, प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है, प्रोटीन बाइंडिंग कंट्रोल करती है ड्रग के इफेक्ट को, ड्यूरेशन को एंड सेफ्टी को, यानी अगर ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होगी तो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और सेफ्टी भी इंक्रीज हो जाएगी और जो इसका इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे हायर बाइंड जो हमारी ड्रग है वो हायर बाइंडिंग करेगी प्रोटीन के साथ, तो क्या होगा, वो इफेक्ट जो उसका इफेक्ट होगा वो कैसे स्लोअर हो जाएगा बट लॉन्गर टाइम के लिए। प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद ड्रग क्या होती है, स्टोर फॉर्म में चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और वो लंबे समय तक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, लेकिन क्या होता है, वो स्लो इफेक्ट करती है। वहीं पे देखें तो जो लोअर बॉन्डिंग होगी, यानी अगर ड्रग प्रोटीन के साथ लोअर बॉन्ड के फॉर्म बनाएगी तो क्या होगा, उसका फास्टर इफेक्ट होगा, लेकिन वो क्या होगी, इजिली अपना इफेक्ट शो करेगी और इजिली एक्सक्रेट हो जाएगी। यानी लोअर बॉन्डिंग का मतलब हो गया, अगर ड्रग प्रोटीन के साथ लोअर बॉन्ड बनाएगी या अगर बॉन्ड नहीं बनाएगी तो क्या होगा, वो इजीली हमारे शरीर से एक्सक्रेट कर दी जाएगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो इजीली दे पाएगी। और वहीं पे बात करें, इट इन्फ्लुएंस द बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड। जो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया, कोई भी हमने ड्रग ली तो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो अपना इफेक्ट कैसे शो कर रही है, और जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन और बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है, यानी अगर प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो जो उसका बायो अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बोथ कॉम्प्लेक्स और फ्री ड्रग फॉर्म आर इम्पोर्टेंट फॉर जो कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म और जो फ्री ड्रग होती है वो दोनों फॉर्म है ड्रग की, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, जैसे हमने देखा था जो ड्रग होती है वो प्रोटीन के साथ बढ़िया तरीके से बाइंड होगी तो क्या होगा, वो लंबे समय तक अपना इफेक्ट शो करेगी। जैसे हमने जो अभी जो वॉरफ्रीन का एग्जांपल देखा था, तो क्या होगा, उसे लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगी और जो लंबे समय तक अपना
एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे वो उसका काम क्या था, जो हमारे ब्लड में है क्लॉट बनने से रोकती है, उसको जो गाढ़ा होता है ब्लड उसको पतला करती है। तो क्या होगा, एक ड्रग लेंगे तो क्या होगा, वो लंबे समय तक चलती रहेगी। वहीं पे फ्री ड्रग का देखें तो जैसे हमने कोई एनेस्थीसिया दिया, जैसे ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं, तो अगर वो लंबे समय तक अपना इफेक्ट धीरे धीरे शो करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो एनेस्थीसिया होता है वो क्या होता है, प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता और अपना इफेक्ट जल्दी से शो करता है, जिससे क्या होता है, जिस एरिया पे हमें एनेस्थीसिया देना होता है वो एरिया जल्दी से सुन्न हो जाता है, और जो हमने और ऑपरेशन वगैरह थेरेपी वगैरह करनी है वो आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने अगले जो प्रॉपर्टी है उसको। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, चिलेशन का मतलब हो गया जो हमारे मेटल आयन होते हैं वो लिगेंड के साथ बाइंड करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, या जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उसे चिलेशन कहते हैं। इन दिस द वन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, यानी कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्म होता है इट इज ए टाइप ऑफ बाइंडिंग ऑफ आयन मोलिक्यूल्स टू मेटल आयन, यानी जो आयन्स होते हैं और जो मेटल आयन होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें, ए सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर लिगेंड यानी विच हैज लोन पेयर, यानी जो लिगेंड होते हैं उनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है और उनको हम डोनर भी बोलते हैं। मैं कंबाइन विद द मेटल आयन, यानी लिगेंड क्या करेंगे, मेटल आयन के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नॉन एज चिलेट, यानी ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम चिलेट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। अब इसको समझते हैं क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी हमने क्या देखा था, जो चिलेशन में क्या होता है, मेटल आयन होता है वो क्या करता है, जो लिगेंड होते हैं उनके साथ बाइंड होता है यानी NH2, ठीक है, और जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं उनके साथ बाइंड होता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, हमारे लिगेंड हो गए और ये हमारा हो गया सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन हो गया। ये क्या करेगा, इनके साथ बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं चिलेट। और यानी इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। यानी जो सेंट्रल मेटल आयन है, यानी मेटल आयन लिगेंड के साथ बाइंड होके जो चिलेट बनाने की जो प्रोसेस होगी, यानी मेटल आयन लिगेंड के साथ बाइंड होके चिलेट बनाता है और ये चिलेट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम चिलेशन बोलते हैं। तो समझ गए कि चिलेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वेन मेटल लाइक लेड, मरकरी, आयरन और आर्सेनिक बिल्डअप इन अवर बॉडी, यानी जो हमारे हेवी मेटल्स हो गए जैसे लेड हो गया, आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, हमारी बॉडी में अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, दे कैन बी टॉक्सिक, यानी वो क्या करेंगे, अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे। देन द चिलेशन इज यूज्ड टू ट्रीट दिस। तो चिलेशन क्या करेंगे, जैसे हमारे जो भी मेटल होंगे उनके साथ वो क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स है फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, वो हमारी बॉडी से इजिली एक्सक्रेट हो जाएंगे और अपना जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएंगे। इन दिस ईडीटी इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जैसे ईडीटी किस लिए देते हैं, ईडीटी देते हैं हम, जैसे आयरन पॉइजनिंग हो गई तो क्या करेंगे हम, जो ईडीटी है उसको हम जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें इंजेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो ईडीटी जो आयरन है या जो हेवी मेटल्स है उनके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारे हेवी मेटल्स है वो अपना जो इफेक्ट है वो बॉडी में शो नहीं कर पाएंगे और जो हमारे बाइंड हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी से इजीली जैसे यूरिन के थ्रू या हमारे जो स्टूल के थ्रू इजीली एक्सक्रेट कर दे जाएंगे। जैसे इन दिस ईडीटी इज इंजेक्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम, देन दिस बाइंड विद द हेवी मेटल्स, यानी जो भी हमारे हेवी मेटल्स है उनके साथ बाइंड हो जाएंगे, मेक ए चिलेट, यानी चिलेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, एंड दे रिमूव हेवी मिनरल्स फ्रॉम ऑफ द बॉडी, यानी वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रेट कर दिए जाएंगे। तो हमारा जो चिलेशन है उसका क्यों यूज होता है, उसका यूज होता है मेनली पॉइजनिंग के लिए यूज होता है। चिलेशन में क्या होगा, चिलेशन को जैसे देखें तो क्या होगा, जैसे चिलेटिंग एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें देखें
तो क्या करेंगे, जो चिलेटिंग एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ मिलके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और फिर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो मेटल आयन और लिगेंड के मल्टीपल बाइंड साइट से जुड़कर साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे। यानी जो मेटल आयन होगा वो जो लिगेंड है उनके साथ मल्टीपल साइड पे जुड़ के क्या करेंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और चिलेटिंग एजेंट मेटल आयन को पकड़कर किडनी या बाइल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी जो भी चिलेटिंग एजेंट होंगे उनको क्या करेंगे, किडनी के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू इजिली इनको एक्सक्रीट कर देंगे, जिससे इनकी टॉक्सिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और वहीं पे देखें तो जो हमारा इनका यूज क्या है, अभी हमने इंपॉर्टेंस को देखा था, अब इनका यूज देखें तो इनका यूज क्या होता है। जैसे इनका यूज हो गया डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो गया यानी जो भी टॉक्सिक जो मेटल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो भी टॉक्सिक जो मेटल्स चले गए हैं उनको बांध करके वो क्या करेंगे, उनके साथ बाइंड होकर क्या करेंगे, उनको हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रिएट कर देंगे, यानी हमारी बॉडी से इजीली उनको निकाल देंगे। दूसरा देखें तो ये क्या करेंगे, जो ड्रग की स्टेबिलिटी है, जो हमारी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। यानी चिलेशन से ड्रग की जो सोल्युबिलिटी है और जो बायोएबिलिटी है वो भी बढ़ती है। और एक और देखें तो ये क्या करेंगे, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उनमें क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उनकी इमेजिनिंग के लिए भी उनका यूज होता है। इनका यूज क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिक्स में भी होता है, रेडियो फार्मास्यूटिक्स। ठीक है। और अगर इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे अब हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। जैसे अगर ईडीटी का यूज ज़्यादा कर लिया तो वो क्या करेंगे, वो हमारे जो किडनी है उसको डैमेज कर सकते हैं, यानी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो हाइपर कैल्शियमिया कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम का जो लेवल है हमारी बॉडी में उसको लो कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम को बॉडी में लो कर सकते हैं। और देखें तो क्या करेंगे, ये एलर्जिक रिएक्शन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होने लगेगी। एलर्जिक रिएक्शन को भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगले 2-3 लेक्चर में हमारी यूनिट फर्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, वो कंप्लीट होने वाली है। और इसके बाद क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेडिसिन केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के आपको नोट्स की लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पे जाके आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।